नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या 5845 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अजमेर से 3, अलवर से 1, बाड़मेर से 17, भीलवाड़ा से 2, बीकानेर से 12, चित्तौड़गढ़ से 1, चूरू से 3, दौसा और धौलपुर से 1, डूंगरपुर से 87, जयपुर से 17, झालावाड़ से 1, झुंझुनू से 2, जोधपुर से 39, कोटा से 5, नागौर से 22, पाली से 77, प्रतापगढ़ से 2, सीकर से 7, सिरोही से 17, टोंक से 5 और उदयपुर से 16 रोगी सामने आए हैं। टोंक सदर थाना क्षेत्र के पीली तलाई में सोमवार सुबह हुई किशोरी की हत्या का खुलासा पुलिस ने मंगलवार को ही कर दिया। किशोरी की हत्या उसी की बड़ी बहन ने ही की थी। पुलिस ने छोटी बहन की हत्या के आरोप में बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रानोली थाना पीपलू हाल पीली तलाई निवासी गीता पत्नी मोहनलाल मीना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोमवार सुबह 15 साल की लाली का शव पीली तलाई के समीप झाड़ियों में मिला था। उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी। सीकर के अजीतगढ़ में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नव दंपति 7 फेरों के बंधन में बंधे। विवाह समारोह में वर पक्ष के 5 लोग बारात लेकर आए, जिनका वधु पक्ष की ओर से स्वागत सत्कार के बाद सोशल डिस्टेंस और सरकार की एडवाइजरी की पालना करते हुए पूर्ण वैदिक विधि विधान और 7 फेरों के साथ विवाह की रस्में अदा की गई। विवाह की तारीख नजदीक आने पर वर के पिता जगदीश यादव ने वधु पक्ष से चर्चा कर सादगीपूर्ण विवाह करने का निर्णय किया। इस पर लड़के के पिता ने मात्र 5 लोगों के साथ अजीतगढ़ निवासी सेठ रामेश्वर यादव हरियाणा वाले की पुत्री परवीन यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की रस्में पूरी की। कोरोना संकट में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस के अविनाश पांडे ने निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई में केंद्र सरकार असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के पैकेज से राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कोरोना को लेकर केंद्र को फरवरी माह ही आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर अभियान से गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा असंवेदनशीलता रही है, जबकि गहलोत सरकार का कोरोना पर किया गया कार्य सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सैकड़ों मरीजों की जान बचाई गई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने बहुत काम किए हैं, वहीं सरकार के साथ भामाशाहों का काम भी सराहनीय रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में देसी शराब का घोटाला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार श्री गंगानगर शुगर मिल गोदाम प्रभारी ने मिली भगत कर लॉकडाउन में करीब 1000 पेटी देसी शराब बेची गई। भौतिक सत्यापन में इस मामले का खुलासा हुआ। बाबू ने खुद को बचाने के लिए गोदाम में फर्जी चोरी की कहानी रची थी, जबकि शाम 7 बजे तक रोजाना गोदाम में स्टॉक रहता है। इसी के साथ ही क्षेत्र में लगातार पुलिस की नाकेबंदी और गश्त होती है। ऐसे में निरीक्षण टीम ने चोरी की वारदात को खारिज कर दिया। इस मामले में मिल महाप्रबंधक सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय सेवा अधिनियम 1951 के नियम 112 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी प्रदेश के होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के लिए दी गई है। इस मंजूरी से इन्हें आयुर्वेद चिकित्सकों के समान उच्च अध्ययन के लिए 36 माह का अवकाश मिल सकेगा। लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाए जाने के लिए चलाई गई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे का कहना है कि संबंधित राज्यों की मंजूरी के बिना भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि गंतव्य स्टेशनों के लिए उस राज्य की मंजूरी के बिना भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकती है। कई राज्यों की सरकारों द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति नहीं देने के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेक्नीशियन और डॉक्टरों के बीच हुई कथित मारपीट का मामला आखिरकार 20 घंटे बाद जाकर शांत हो गया। घटना से आक्रोशित लैब टेक्नीशियंस ने दूसरे दिन मंगलवार को भी कार्य का बहिष्कार जारी रखा। लैब टेक्नीशियन मंगलवार सुबह से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर एकत्रित हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए परिसर में खड़े होकर विरोध जाहिर किया। इस दौरान मोती डूंगरी थाना पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। जयपुर में महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में झोटावाड़ा पुलिस ने शव को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाया है। मिली जानकारी के अनुसार घोटावाड़ा इलाके में एक महिला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।
परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने आज शव को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। लॉकडाउन के बाद जेडीए का नागरिक सेवा केंद्र आम जनता के लिए आज बुधवार से फिर शुरू होगा। पट्टा बनवाने व नाम ट्रांसफर कराने के साथ एक मुश्त लीज जमा कराने का काम फिर से शुरू होगा। हालांकि आम जनता को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने पर जेडीए में प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में भी 20 लोगों को ही अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने बताया कि जेडीए की पट्टा, नाम ट्रांसफर और एक मुश्त लीज की सेवाओं में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक जेडीए वेबसाइट से आज बुधवार से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर नागरिक सेवा केंद्र में काउंसलिंग और दस्तावेज जांच के लिए जेडीए आ सकते हैं। जयपुर शहर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर दायर जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निस्तारित कर दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि महामारी के हालात में राज्य सरकार को फैसले लेने का अधिकार है और आवश्यकता अनुसार जमीनी रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शहरी आबादी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के खिलाफ योगेश मोदी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता MS सिंघवी ने कहा कि इस तरह के हालात में सरकार को फैसले लेने की स्वतंत्रता जरूरी है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन और नए सिरे से जारी एडवाइजरी के आधार पर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल RD रस्तोगी ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश पालघर में लीचिंग केस में सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के आरोप में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की याचिका खारिज कर दी। अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस की जांच मुंबई पुलिस से लेकर CBI को सौंपे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again